हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का प्रथम भाषा हिंदी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के भाषा का अध्ययन करेंगे। कक्षा 8वीं के हिंदी विषय में जो सबसे प्रथम चैप्टर है उसका नाम है डुबा दो अहंकार। डुबा दो अहंकार। अहंकार का मतलब है यहाँ पे घमंड। ठीक है, यहाँ पे कवि जो है अहंकार को नष्ट कर देना यानी उसको डुबा देना, उसको ख़त्म कर देने के बारे में जो कवि ने इस कविता को लिखा है। इस कविता के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। बच्चे, हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी से भलीभांति परिचित हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अगर नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हमारे सामने जो है हमारा राष्ट्रीय गान जो है यह सामने उभर के आता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय गान लिखा है, तो इनको तो हम भूल नहीं सकते और ना ही हम इस कवि के नाम लेते ही जो है हमें ये पता चल जाता है कि ये कौन है। ठीक है, अब देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म, उनके थोड़ा जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कोलकाता के जॉर्ज साको नामक एक अमीर परिवार और सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ठाकुर जी है और उनकी माता का नाम शारदा देवी जी है। उनके पिता जी यह जो है ब्रह्म समाज के नेता थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं इन्हें बाल्य अवस्था से ही, मतलब इन्हें बचपन से ही कविता और कहानी लिखने का बहुत ही शौक था, उन्हें उसमें जो है रुचि थी। कालिदास के बाद अगर किसी महान कवि का नाम लिया जाता था या कोई महान कवि थे तो वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। लेकिन इनकी मृत्यु जो है 7 अगस्त 1941 ईस्वी में राखी के दिन ही जो है इनका जो है निधन हुआ था। ठीक है, और देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है विश्व के महान साहित्यकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है विश्व के महान साहित्यकार के नाम से एक जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये खाली एक कवि ही नहीं थे, ये जो है कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार भी थे। हम सभी जानते राष्ट्रीय गीत की रचयिता भी यही है और इन्होंने जो है एक गीतांजलि के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1913 ईस्वी में। ठीक है, अब हम देखेंगे इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने डुबा दो अहंकार नामक कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो क्या कहा है। इस कविता को लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। ठीक है, देखो इस कविता में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है, मतलब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना किया है उन्होंने कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे आप इतनी शक्ति दो कि मैं अपने अंदर, मतलब खुद के अंदर किसी भी बात का कोई भी मैं घमंड नहीं करूं और ना ही जो है मैं अपने आप जो मैंने प्रसिद्धि प्राप्त की है या जो मैंने
इस दुनिया में जो सिद्धि प्राप्त की है उसके ऊपर मैं कभी भी अपने आप पे घमंड ना करूं, या मैं अपने आप की बड़ाई करने के लिए या मैं अपने आत्म गौरव के लिए जो मैं जो है कभी भी कोई गलत रास्ते का उपयोग भी नहीं करूं। और यहाँ पे इस कविता में कवि ने इंसानों को, हर व्यक्ति को जो है अहंकार, अत्याचार से बचने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है, या उनको प्रेरित किया है कि हमें अपने अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई अहंकार यानी घमंड या किसी के ऊपर अत्याचार हमें नहीं करना चाहिए। इन सभी से हमें बचना चाहिए। हम भले ही कितनी भी प्रसिद्धि हासिल कर लेंगे, कितना भी हम नाम शोहरत कमा लेंगे, अगर क्या बोलते हैं वो प्रसिद्धि और शोहरत किसी गलत रास्ते से किया हुआ होगा, या हम लोग किसी को ठेस पहुंचाकर और हम लोग जो है अपने आप को जो है आगे बढ़ाएंगे, तो अपने महत्व को बढ़ाएंगे, अपने बड़प्पन को बढ़ाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे जो है हमको सिर्फ और सिर्फ लोगों की घृणा ही मिलेगी। लोगों के द्वारा हमें जो है अपमानित ही होना पड़ेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे कवि ने अहंकार से बचने के लिए और अपने महत्व को यानी अपने बड़प्पन को बढ़ाने के लिए जो उनको बार बार अपमानित होना पड़ता है, उनसे बचने के लिए उन्होंने इस कविता को लिखा है। ठीक है, चलो अब हम सभी लोग इस कविता को पढ़ेंगे कैसे वो देखते हैं। मेरा शीश नवा दो अपने चरण धूल की तन में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, अपने को गौरव देने अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम कर मरता हूँ पल पल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, अपने कर्मों में न करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो, मुझको अपनी चरम कांति दो, प्राणों में वो परम कांति, आप खड़े हो मुझे ओट दे हृदय कमल की दल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, देव डुबा दो अहंकार मेरे आंसू जल में। तो इस प्रकार से इस कविता का हम गायन करते हैं। ठीक है, अब हम इस कविता का अभी हम लोगों ने सिर्फ पढ़ के देखा है, अब हम एक एक इसके भावार्थ के बारे में देखेंगे।